एक जगह है जहाँ पर गुड़ बन रहा था और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं। फाइनली हम कागदी पिकअप पॉइंट पे पहुंच गए हैं। और हम लोगों ने खाना खा लिया है। आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने अर्थुना ग्रुप ऑफ टेम्पल को एक्सप्लोर किया। तो अब हम लोग वहाँ से निकल के बांसवाड़ा सिटी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग अर्थुना टेम्पल से निकल के बांसवाड़ा की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में प्रतापगढ़ के आगे एक जगह है जहाँ पर गुड़ बन रहा था। तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। तो यहाँ पर है भाई है, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण मैडा। तो लक्ष्मण मैडा भाई है, तो वो हमको बताएंगे कि किस तरह से गुड़ बनाते। तो हाँ भैया, कैसे बनाते? सबसे पहले उसका गन्ने का रस निकालते हैं, उसके बाद इस कढ़ाई में डालते हैं। ओके। और कितने टाइम तक उसको उबालते हैं? 2.5 घंटा उबालते हैं, फिर उसके बाद नीचे उतारते हैं और फिर ठंडा होने देते हैं आधे घंटे। अच्छा, आधे घंटे तक ठंडा होने हाँ। देते हैं और उबालते भी 2 से 2.5 घंटे तक उसको उबालते हैं। हाँ। तो अब इसको ठंडा करने की प्रोसेस चालू हुई है इसमें। तो 15 से 20 मिनट तक इसको ऐसे हिलाना पड़ता है और फिर उसको ठंडा होने देना पड़ता है। इसके बाद इसका गुड़ तैयार हो जाता है। इसकी बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है और आप उसका टेक्सचर देख सकते हो। तो ये कितने केजी तक होगा, मतलब कितने केजी है, कितना किलोग्राम होगा? 12 तो ये 12 किलो के आसपास का ये गुड़ है। 60 किलो का रस बनाते हैं। अच्छा, 60 किलो का जो रस है उसमें से 10 से 12 किलो बनता है गुड़। तो दोस्तों, बांसवाड़ा के अंदर जो पोस्ट ऑफिस है उसके सामने एक होटल है, वहाँ पर हम लोगों ने रूम ले लिया है। तो अब हम लोग हमारे रूम के अंदर चलते हैं और थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये कुछ होटल का कुछ व्यू ऐसा है और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है। तो आइए अब चलते हैं होटल के अंदर। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और वो जो सामने है वो हमारा रूम है। तो वैसे तो मेन रोड पर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो रूम नंबर है वो है 101। तो ये है हमारा रूम। छोटा सा टीवी है और ये डबल बेड। तो ठीक है, हमको तो सिर्फ एक ही रात रहना है यहाँ पर, कल निकल जाना है। तो ठीक है, वैसे बजट के हिसाब से ओके है। अब हम लोग हमारी होटल से निकल के कागदी पिकअप पॉइंट है वहाँ पर जा रहे हैं। तो हमारी जो होटल है वहाँ से कागदी पिकअप पॉइंट कम से कम 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं। तो कुछ देख सकते हो कि कुछ यहाँ की चहल पहल इस तरह की है। फाइनली हम कागदी पिकअप पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अगर इस जगह के नाम की बात की जाए तो कागदी पिकअप पॉइंट एक पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि कागदी नदी पर बना हुआ एक वाटर डाइवर्जन स्ट्रक्चर है। इसका मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को संग्रहित करना और उसे सिंचाई के लिए खेतों तक पहुंचाना, और साथ ही साथ बांसवाड़ा शहर के जो रो वाटर सप्लाई है उसमें भी मदद करना। तो इन उद्देश्यों के लिए ये कागदी पिकअप पॉइंट बनाया गया था। और अगर पिकअप की बात की जाए
तो नदी के पानी को उठाकर सिंचाई और सप्लाई लाइन में भेजना, इसीलिए इसे पिकअप कहा जाता है। तो इसीलिए इस जगह का नाम कागदी पिकअप पॉइंट पड़ा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये मेन गेट है और यहाँ से एंट्रेंस है। तो दोस्तों वहाँ पर सामने पार्किंग में हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है और फिर अभी हम यहाँ से अंदर आ गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये व्यू आप देख सकते हो। नदी पूरी तरह से भरी हुई है। अभी सूरज ढलने वाला है थोड़ी देर में। दोस्तों हम लोग वहाँ से उतर कर नीचे आ गए हैं और ये कुछ पुल जैसा बना हुआ है। तो वहाँ पर जाकर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस पानी को मैनेज करते हैं और सिंचाई के लिए नहरों में उसे आगे बढ़ाते हैं। बारिश की सीज़न में आते हो तो इसका एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ठीक है, अभी भी ये देखिए सामने वहाँ से पानी आ रहा है कागदी नदी में से और बीच में वो टरबाइन है जहाँ से उसको मैनेज करते हुए इस सिंचाई के पानी को आगे जाने दिया जाता है। तो ये देखिए पूरी नहर बनाई हुई है। तो यहाँ से पानी का सप्लाई पूरे बांसवाड़ा शहर में जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी ग्रीनरी है और ये जो सामने जो पेड़ है वो काफ़ी पुराना लगता है। और दोस्तों आप लोगों ने अगर देखा होगा तो अवतार मूवी में भी कुछ इस तरह का ही पेड़ दिखाया गया है। तो काफ़ी घना जंगल जैसा है ये और ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। तो वापस सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं और काफ़ी बढ़िया जगह है दोस्तों। यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग और शाम को ज़्यादातर पब्लिक घूमने के लिए और मॉर्निंग वॉक और मॉर्निंग रनिंग के लिए भी आती है। तो ये पूरी कागदी रिवर आपको दिख रही होगी। वो शायद पानी को क्लीन करने की मशीन होगी। आपको वो दिख रही है या नहीं? हाँ, अब यहाँ से परफेक्ट दिखेगी। तो वो पानी को जो क्लीन करते हैं शायद उसकी मशीन है। और ये देखो भाई साहब के साथ कुत्ता भी हमारे साथ साथ व्लॉग में आ रहा है। क्या मालूम उसे भी क्या देखना है, पर ठीक है चलो कोई नहीं, जाते हैं हम लोग आगे। वैसे ना वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक काफ़ी एक हैपनिंग प्लेस जैसा है, एकदम चिल आउट जिसे बोलते हो। और दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ नहाना व कपड़े धोना मना है और मछलियाँ मारना तो सख्त मना है, ये बोर्ड। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और कागदी पिकअप पॉइंट के पीछे जो गार्डन जैसा है हम वो साइड आए हैं, मतलब उसका जो दूसरा गेट है वहाँ से। मेरे ख्याल से शायद ऊपर गार्डन है वहाँ पर और ये कुछ उसके पीछे का कुछ ऐसा हिस्सा है। और सामने आप देख सकते हो कि पूरा खाली है, मतलब यहाँ पर अभी ठंड की वजह से इतनी हलचल नहीं है और पूरा खाली है। तो हम दोनों के सिवा यहाँ पर तो अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से है। तो सामने ये जो दिख रहा है ये उसके गेट है जहाँ से उसको कंट्रोल करते हैं पानी के फ्लो को। और वो सामने कागदी रिवर और एकदम शांति है दोस्तों, एकदम शांति है यहाँ पर। 2-4 गार्ड्स है यहाँ पर और बाकी कोई नहीं, हम दोनों के सिवा अभी यहाँ पर तो कोई नहीं है। और ऊपर शायद गार्डन जैसा है, तो वहाँ पर अगर कोई है या नहीं वो हमें नहीं पता। जो हम लोग आगे वाले गेट से आए थे तो वहाँ थोड़ी चहल पहल थी, तो वहाँ पे थोड़ी वॉक कर रहे थे लोग, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है।
तो अभी हम लोग आए हैं बांसवाड़ा शहर में गांधी मूर्ति चौक के पास। तो यहाँ पर ये भैया है, आपका नाम? नरेंद्र सिंह। तो नरेंद्र सिंह भैया है, वो यहाँ पर गराडू बेचते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। तो क्या क्या बेनिफिट है इसके? सर इससे एक तो क्या खून भी बढ़ता है और ये सर्दियों में बहुत लाभदायक है, गर्मी में गर्म भी पड़ता है अपने शरीर के लिए अच्छा। और बहुत पौष्टिक है और फास्ट में भी चलता है। बहुत से फायदे हैं इसके खाने से। अच्छा, तो जैसा भैया ने बताया कि बहुत से फायदे हैं, शरीर में खून बढ़ता है और सर्दियों में इसे खाने से शरीर गर्म भी रहता है। तो ये गांधी मूर्ति चौराहे के पास इनकी ये जो है, ये जो लारी वो खड़ी रहती है और सर्दियों में खासकर ये मिलता है। और शाम को टाइमिंग कितना है इसका? 6 से 10 बजे तक का। तो ये 6 से 10 बजे तक के लारी ओपन रहती है। तो अगर आप लोग बांसवाड़ा में आते हो तो गराडू को अवश्य टेस्ट कीजिएगा। भैया ये गराडू और रतालू में क्या फर्क रहता है? रतालू रहता है जो पिंक कलर का रहता है और ये गराड़ू आता है वो व्हाइट आता है। ये रतलाम का फेमस गराड़ू है। अच्छा, ये इसकी ज्यादा करके रतलाम से ही चालू हुआ है ये। ओके, तो जैसा भैया ने डिफरेंस बता दिया है हम लोगों को। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। प्रॉपर डीप फ्राई है, सॉफ्ट है और थोड़े क्रंची भी है। और इसके ऊपर अच्छे से हींग, थोड़ा मसाला और हल्का सा नींबू भी छिड़का हुआ है इसके ऊपर। तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ पर रतलाम में आप यहाँ पर बांसवाड़ा में आते हो तो इस डिश को अवश्य ट्राई कीजिएगा, गराडू। हम लोगों ने एक प्लेट टेस्ट कर ली थी, लेकिन कल्पेश का मन अभी भी नहीं भरा हुआ है तो उसने दूसरी प्लेट ली है। और अभी तो हम लोगों को खाना भी खाना है, लेकिन फिर भी उसको बहुत अच्छा लगा और उसको ऐसा था कि मुझे एक और प्लेट खाना है। तो फिर मैंने उसको रोका नहीं है। मैंने बोला ठीक है, तेरे को खाना है तो तू खा ले। तो हम लोगों ने गांधी मूर्ति चौक के पास गराडू टेस्ट किया, वो बहुत ही अच्छा था। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यहाँ आते हो तो उसको टेस्ट कीजिए। फिर यहाँ से हमने कुछ ज़्यादा फूड एक्सप्लोर करने के लिए किसी एक बंदे से पूछा, तो उन्होंने हमको यहाँ दाइलब लेक के सामने ये जो चौपाटी है उसका बता दिया। तो फिर हम लोग दाइलब लेक के सामने चौपाटी है, वहाँ पर जो फूड सब मिलता है, चाट और डिफरेंट खाने की जो चीज़ें मिलती है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप सामने देख सकते हो एक ट्राई कलर बिल्डिंग है। ओके, ओ देखते हैं अभी यहाँ पर क्या मिलता है खाने के लिए। आई थिंक यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें और शॉप्स जो है वो बंद हो चुकी है। और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो 8 ही बजे है, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ जो है वो बंद हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है खाने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर ठंड की बात करूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो धीरे धीरे अभी ठंड भी चालू हो गई है। अभी हम लोग खाना खाने के लिए आ चुके हैं। हम लोग जहाँ पर ठहरे हैं होटल सूर्या पैलेस, उसके बाजू में ही आनंद रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर हम लोग खाना खाने आए हैं। और हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, नॉर्मल सब्जी और रोटी का ही ऑर्डर दिया है।
कुछ ज़्यादा ऑर्डर नहीं दिया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट किया था, तो उतनी भूख नहीं है हम लोगों को। तो देखते हैं। फाइनली हम लोगों का फूड आ चुका है। हमने पालक पनीर की सब्ज़ी और चपाती ऑर्डर की थी, तो आप देख सकते हो। और अभी हम लोग ट्राई करके इसका रिव्यू देते हैं। सब्जी अच्छी है। रात के 10 बज चुके हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया है। फूड काफ़ी अच्छा था और उसका जो बिल आया है वो नॉमिनल ही आया है। अराउंड 350 के आसपास कुछ हम लोगों का बिल आया था। तो हम लोग वापस हमारे जो होटल जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए वहाँ आ गए हैं। तो काफ़ी थक गए हैं, तो अब रेस्ट करते हैं। कल और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक नए दिन की शुरुआत के साथ। बांसवाड़ा के कुछ नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।